Welcome back to SOM Education. Today we are going to discuss about some MCQ on human heart. Human heart का बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. Heart. Okay. Here the number one question is the number of chamber in human heart is. Human heart में कितना chamber होता है? The number one is option is 4, number 2 is 2, number 3 is 5 chamber, number 4 is 3 chamber. Which one is correct? The correct one is 4 chamber. तो human heart में 4 chamber होता है. तो here I would like to draw the diagram. देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर ह्यूमन हार्ट है, ये थोड़ा लेफ़्ट को टिल्ट होता है, ये थोड़ा लेफ़्ट साइड को टिल्ट होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमन हार्ट लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है. हियर देखो 4 चैम्बर कहाँ है? ये एक चैम्बर है. यहाँ हार्ट जो है ये सेपरेट है, हियर सेपरेटेड. ओके, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ये है राइट आर्टरियम, ये है लेफ्ट आर्टरियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. ये जो चारों हुआ, ये चारों को हम बोलते हैं दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन. ये चारों है 4 चैम्बर. ओके, नाउ विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. व्हिच वेसल कैरी द वेरियस ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन? व्हिच वेसल कैरीज द वेनस ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये है राइट एट्रियम. ये राइट एट्रियम से हमारा ब्लड कहाँ से आता है? देखिए यहाँ देखिए ब्लड ये लोअर पार्ट से जाता है, एंड हियर ऑल्सो ब्लड कम्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम को ब्लड आता है यहाँ. तो दिस वन इज सुपीरियर वेना कावा, and this is inferior वेना कावा. दिस वन, यहाँ से ब्लड फ्लो होता है, नीचे से जाता है हमारा राइट एट्रियम को, एंड अपर पार्ट से आता है सुपीरियर वेना कावा से ऑल्सो टू द राइट एट्रियम. तो राइट एट्रियम को ब्लड दोनों वेन से आता है. उसके बाद यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल को आ जाता है. राइट वेंट्रिकल से ये जो दोनों ब्लड आता है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो है प्योर ब्लड नहीं है. ये ब्लड जो आता है फर्स्ट राइट एट्रियम को, वो इम्प्योर ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. जब यहाँ से यहाँ आता है, कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल को आता है. यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये टी शेप का होके ये जाता है. दिस वन नोन एज पल्मोनरी आर्टरी. दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आया, यहाँ से कहाँ गया? वो पल्मोनरी आर्टरी दे के वो लंग्स को जाता है. कहाँ जाता है?
ये लंग्स को जाता है, ये लंग्स को जाता है। ओके, ये लंग्स को जाता है। तो क्वेश्चन ये है, व्हिच वेसल कैरीज वेनस ब्लड। ये वेन से ब्लड आया, फिर वही ब्लड, वेनस ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी वेसल से वो लंग्स को जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये जो है, ये वेनस ब्लड यहाँ से यहाँ आया, ये वेनस ब्लड अगेन वो लंग्स का पास गया, तो ऑक्सीजनेशन के लिए वो लंग्स को गया, ऑक्सीजनेशन के लिए गया। ओके, ये राइट को गया, ये लेफ्ट को गया, सॉरी। ओके, ये लेफ्ट से यहाँ गया, ये राइट से, दिस वन राइट, तो ये राइट साइड राइट इधर आया, एंड लेफ्ट से ये लेफ्ट लंग्स को गया है। तो क्वेश्चन वाज व्हिच वेसल कैरीज अ वेनस ब्लड। ये वेनस ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लिया है टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। तो हियर ऑप्शन इज, जो चारा ऑप्शन था, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट एरिकल्स, व्हिच वन इज करेक्ट। जो राइट एट्रियम को एरिकल भी बोलते हैं। तो हियर द करेक्ट वन इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस वन। ओके, समझ में आया? देन विल गो फॉर द, अभी ये डायग्राम हार्ट का समझ में आया? देन विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच बॉडी कैविटी हार्ट इज सिचुएटेड। हार्ट कौन सी बॉडी कैविटी में सिचुएटेड होता है? हमारा बॉडी में काफ़ी सारी कैविटी होता है, जैसे क्रैनियल, पेल्विक, थोरासिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। ऑन व्हिच कैविटी हार्ट इज प्रेजेंट? हार्ट इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन इज थोरासिक कैविटी। हार्ट एंड लंग्स ये थोरासिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ओके, दिस वन इज करेक्ट। द इंस्ट्रूमेंट, देन we'll go for the next question. The instrument that is used for measuring BP. BP means blood pressure. What is blood pressure? हमारा हार्ट का काम क्या है? हार्ट क्या काम करता है? वो ब्लड फ्लो कराता है, वो पंपिंग हाउस ऑफ द बॉडी, वो ब्लड को पंप कराता है। तो वो पंप करने से हमारा ब्लड जो सर्कुलेट होता है, वो एक फ्लो में जाता है, पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। वो जब ब्लड हमारा ब्लड वेसल में जाता है, तो दैट एग्जर्ट जो क्रिएट करता है प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स। ब्लड फ्लो होने का टाइम पर वो वॉल का ऊपर में प्रेशर क्रिएट करता है। वही प्रेशर को हम मेजरमेंट करते हैं। क्यों? कभी कभी वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी प्रेशर कम भी हो जाता है। कम हो जाने से उसको बोलते हैं, जब ज़्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, और कम हो जाने से हमको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ओके, तो हियर द ऑप्शन इज, व्हिच इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं? थर्मामीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, ब्रोंकोस्कोप, कार्डियोस्कोप। थर्मामीटर में हम जानते हैं हम बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं ड्यूरिंग द फीवर। नंबर 2 इज स्पिग्मोमैनोमीटर, व्हिच इज द करेक्ट आंसर, जिसमें ब्लड प्रेशर हम मेजरमेंट करते हैं। ये दिस वन इज द करेक्ट आंसर। और नंबर 3 जो ब्रोंकोस्कोप हम बोल देते हैं, ब्रोंकोस्कोप में टू सी द हमारा विंड पाइप जो ट्रकिया बोलते हैं, एंड द लंग्स को देखने के लिए ब्रोंकोस्कोप यूज करते हैं। कार्डियोस्कोप जो है, जो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए भी यूज करते हैं। ओके, तो हियर द ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन इज स्पिग्मोमैनोमीटर। ओके, then in a person if trachycardia occur, then a cardiac output will be ट्रैकिकार्डिया। अभी ट्रैकिकार्डिया जो है ब्लड प्रेशर तो दूसरा है, ट्रैकिकार्डिया मीन्स हमारा हार्ट जब धड़कता है, जब हार्ट बीट होता है, उसका भी
एक रिदम में होता है और कितना वो नॉर्मल हार्ट बीट कितना होना चाहिए 1 मिनट में, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल हार्ट बीट, दैट इज 72 पर मिनट। 1 मिनट को 72 टाइम्स होना चाहिए, दैट इज द नॉर्मल हार्ट बीट। उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा भी हो जाएगा, उसको हम ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं, और उससे कम होने से ब्राडिकार्डिया बोलते हैं। 60 से कम हो जाने से हम ब्राडिकार्डिया बोलते हैं। तो हियर इन ए पर्सन इफ ट्रैकिकार्डिया ऑकर देन द कार्डियक आउटपुट, अगर ट्रैकिकार्डिया हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट मतलब जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। दो हियर द ऑप्शन इज डिक्रीज, नंबर 2 is increase, number 3 is remain unchanged, and number 4 is first increase then decrease. Which one is correct answer? The correct answer here is increase. The number 2 option is correct. Okay, number 2 is correct. The human heart is enclosed in dash. कौन ह्यूमन हार्ट का कवरिंग वो किससे इनक्लोज होता है? प्लूरा, ड्यूरामीटर, pericardium and conjunctiva. Here the option is pericardium. The covering of the heart is called pericardium. हार्ट का जो कवर होता है वो तीनों लेयर का होता है। नंबर 1 इज पेरिकार्डियम, नंबर 2 इज मेसोकार्डियम और नंबर 3 इज एंडोकार्डियम। तो हियर द आउटर लेयर जो इनक्लोज करता है उसको पेरिकार्डियम करता है, जो हमारा हार्ट को सपोर्ट करता है, वो इंजरी से प्रिवेंट भी करता है हमको। ओके, तो हियर इज ऑप्शन इज नंबर 2 द पेरिकार्डियम। हियर इज ऑप्शन इज पेरिकार्डियम। ओके, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट? हार्ट का पेस मेकर किसे बोलते हैं? ऐसे तो हम आर्टिफिशियल, आप लोग सुने होंगे, आर्टिफिशियल पेस मेकर हम यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हमारा परमानेंट और नेचुरल पेसमेकर जो है वो ख़राब हो जाता है और वह ठीक से प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, एट दैट टाइम वी विल यूज द आर्टिफिशियल पेसमेकर। वो हार्ट सर्जरी होके वो लगाना पड़ता है। तो वो जो पेसमेकर को हमारा क्या बोलते हैं? एबी नोड, एसे नोड, नेफ्रॉन एंड सेप्टम। सेप्टम तो जो है हार्ट का आर्टरियम को जो सेपरेट करता है, जैसे ये आर्टरियम हुआ, ये दिस वन इज सेप्टम जो हार्ट का वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। ओके, हार्ट को सेपरेट करता है। एबी नोड एंड एसे नोड। एसे नोड हमारा यहाँ होता है जो क्रिएट इम्पल्स, जो हार्ट हमारा कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है उसको वो इम्पल्स क्रिएट करता है, सो दैट वो हमारा हार्ट को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो ऐसे नोड यहाँ है, ए बी नोड यहाँ पर है। ओके, तो ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं ऐसे नोड को। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऐसे नोड। ओके।